हेलो गाइस, वेलकम टू माय वेलकम टू माय चैनल। चैनल। आज मैं आज मैं आपके लिए आपके लेके लिए आई लेके हूँ आई हूँ एक एक रिबर्थ रिवर्स ड्रामा ड्रामा जो कि जो कि बहुत ही बहुत ही अच्छा अच्छा होने होने वाला वाला है। है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी लीड एक्ट्रेस यून, उसका नाम रहता है, उसकी आज वेडिंग हो रही होती है। उसका फियांसे उसकी सिस्टर के साथ मिलके उसे चीट कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है उसे चिल्लाने, तो उसका फियांसे उसे ही मार देता है। उसके फियांसे का नाम यन रहता है, उसकी सिस्टर का नाम बायो रहता है। तो जैसे ही आती है तो वो उल्टा उसी पे चिल्लाने लगते हैं। उसकी सिस्टर बायो कहती है कि यान ने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए किया है। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो इसकी सारी प्रॉपर्टी ही अब इसकी हो गई है। इसके अगले ही सीन में देखते हैं कि हमारी लीड एक्ट्रेस यन को एक टेबल पे लेटा के बांध के रखा हुआ रहता है और वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे, डोंट वरी। उसके बाद उसका हस्बैंड यन आ जाता है। वो उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, लेकिन यन उसकी हेल्प नहीं करता है, उसके पेट में चाकू भोंक देता है। वो अपने शादी की रिचुअल्स याद करती है कि कैसे उसके हस्बैंड यान ने उसके प्रोटेक्ट और उसके लिए कितनी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें कही थी। तभी हम कुछ टाइम आगे का सीन देखते हैं कि उसकी सिस्टर बायो और उसका हस्बैंड यन उसे अभी भी परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन यन कहता है कि आज तुम्हारी आखिरी रात है, और ये कहते हुए उसे वो चाकू से मार देता है और वो वहीं पास अपनी लास्ट सांसें गिनती है। तभी हम इस ड्रामा के लीड एक्ट्रेस जिन को देखते हैं, जो आता है उससे बात करने, लेकिन तब तक वो देखता है कि यून मर चुकी है। वो गॉड से कहती है कि गॉड प्लीज़ मुझे एक और चांस देखिए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कार का एक सीन रहता है। यून जागती है तो उसकी फ्रेंड ड्राइव कर रही होती है। वो कहती है क्या हुआ, क्या तुम सपना देख रही थी? तो कहती है नहीं। उसे कुछ टाइम तक समझ में नहीं आता। वो कहती है मैं तो मर गई थी, मैं यहाँ कैसे आई? फिर वो उससे याद आता है कि लग रहा है मेरा रीबर्थ हुआ है और मुझे भगवान ने दूसरा चांस दिया है। तभी गाड़ी को पीछे से धक्का लगता है तो हम अपने लीड एक्ट्रेस जिन को देखते हैं। उसे याद आता है ये तो जिन है जिसने मेरी लास्ट लाइफ कुछ हेल्प की थी। तो वो कहती है कि हेलो जिन, मेरी नेक्स्ट वीक शादी है, क्या आप आओगे उसे अटेंड करने? और कहती है कि मेरा क्रश है आप पे। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि ये सब मत बोलो। तो जिन कहता है कि लगता है आपकी मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, ये लीजिए मेरा कार्ड और इसे आप डॉक्टर को दिखवा सकती हैं। उसके बाद वो सोचती है ठीक है मैं इसे ले लेती हूँ। ये कहते ही वो अपने कार में बैठ जाती है और याद करती है कि जिन इस बार मैं तुम्हें पाके ही रहूँगी। और उसकी फ्रेंड कार में जाते ही उससे पूछती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी है और तुम ये क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं कहती है। नेक्स्ट सीन हमें उसके घर का देखते हैं, जहाँ उसके इन लॉज और उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बाद में उसका फादर इन लॉ कहता है कि मेरी कंपनी कुछ ठीक नहीं चली, हमें कुछ पैसे चाहिए। तो यून की फादर कहते हैं कितने पैसे चाहिए? तो कहते हैं 2 मिलियन। ये सुनते ही वो कहती है कि उसके पेरेंट्स देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन यून मना कर देती है और उनसे कहती है कि हम एग्रीमेंट पे देंगे, प्लस हमें 10% चार्ज भी चाहिए। ये कहते हुए उसकी मदर इन लॉ तो उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन यन शांत करवा देता है और यून से कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर कर रही हो? रही हूँ और और यान यान कहता कहता है है कि तुम ये सारी बातें मत करो। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन युग को तो अब सब पता रहता है, तो वो उनकी बातों में नहीं आती है और उन्हें अपनी शर्तों पे मान करवा लेती है और उन्हें ना चाहते हुए भी उनके शर्त माननी पड़ती है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उसके उसके बाद बाद हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स वो उससे पूछते हैं कि आज तुम्हें क्या हो गया था और तुम ये कैसी बातें कर रही थी? वो कहती है कि यान अच्छा लड़का नहीं है, आप मेरी बातों पे विश्वास करें। वो उसके पेरेंट्स होते हैं और उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और वो कहती है कि डैड मैं आपको ये सभी बातें बहुत जल्दी समझाऊंगी। उसके बाद हम यान के घर का सीन देखते हैं। उसके मदर और फादर यान के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की।
तो यान कहता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं उससे अब माफ़ी मंगवा के ही रहूँगा, आप लोग देखते जाइएगा। और वो उसके बाद हम कैफ़े का सीन देखते हैं। यान यून से मिलने आता है, वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम्हारे इस बर्ताव के कारण मेरे पेरेंट्स आईसीयू में भर्ती है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम किसी भी हालत में मेरे पेरेंट्स से माफ़ी मांगो। लेकिन यून अब समझदार हो चुकी रहती है, तो वो कहती है कि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, तुम्हें शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। लेकिन यान तब लाइन पे आ जाता है और वो उससे कहता है ठीक है, तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी है तो मत मांगो। उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं। उसकी सिस्टर बायो उससे हंस हंस के बात कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि यान नहीं आया क्या? वो कहती है वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, गिव सम रिस्पेक्ट। तो उसके बाद वो उसे बहुत ही सुनाने लगती है। तभी यन की एंट्री होती है। वो उसे बुके और एक पेंडेंट सेट देखता है। तो ये यून कहती है कि यान तुम इसे अपने हाथों से ही मुझे पहना दो। तो यान उसे पहना देता है और वो बायो को दिखा के बहुत ही ज़्यादा उसे टीज़ करने लगती है कि देखो मेरे पास कितना लविंग फियांसे है। और ये देख के बायो जल भी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन को ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो जल रहा होता है। तो वो जैसे ही यून वहाँ से बाहर जाती है तो जिन उससे पूछ लेता है कि तुम उससे शादी करने वाली हो क्या? कहती है नहीं ही। वो कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो जिन मान जाता है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उसका फियांसे और उसकी सिस्टर आपस में लवी डवी हो रहे होते हैं। वो कहती है कि अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तब वो देखते हैं कि लीड एक्ट्रेस और लीड एक्टर उसे देखते हैं और वो आपस में उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं कि वो कैसे शादी से ना बोलेगी। उसके बाद हीरोइन उसे कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस शादी से मना करने के लिए। तभी यून आता है। तो यून कहती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे? तभी जिन उसे वाइन ऑफर करता है जिस वाइन में उसने ड्रग मिलाया हुआ था। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे नेक पे ये कैसा निशान है? उसे देख के यून कहती है कि ये क्या है? तो वो उससे झूठ बोल देता है, कहता है ये कुछ नहीं है। ये कहते हुए यून कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं घर जा रही हूँ। तो यान कहता है ठीक है। वो यून और जिन घर चले जाते हैं। तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग बेड पर का सीन देखते हैं जिससे यून कहती है कि कल रात क्या हुआ? तो जिन उसे टीज करते हुए कहता है कि बेड पे क्या होता है वही हुआ है। लेकिन वो बाद में उसे सच्चाई बता देता है कि कल रात तुम ज़्यादा ही ड्रंक थी, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। और साथ ही में वो उसे प्रूफ देता है कि ये लो कल रात का प्रूफ। उसके बाद हम देखते हैं कि यून को जिन टीज करता है और कहता है कि उसके बाद हम उसकी वेडिंग का सीन देखते हैं। एज यूजुअल रियान उससे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है और वो उसे हाँ भी बोलने वाली रहती है। तभी वहाँ उसका वीडियो प्ले हो जाता है बायो के साथ में। वो देख के झूठ मूठ का गुस्सा होने की नाटक करता है। साथ ही में सभी पेरेंट्स देख के शॉक हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। यान मना करता है कि बंद करो बंद करो। और लेकिन फिर वो यून से माफ़ी मांगता है। लेकिन यून कहती ये तुमने क्या किया? मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। ये सब कह के उसे बोलने लगती है। उसके बाद यान उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार होता है। तो फिर देखते हैं कि वो कहती है मैं शादी नहीं करूँगा। तो वो उससे नील डाउन करके माफ़ी मांगता है। और वो मन में यान सोचता है कि मैं इससे तुम्हें 100 टाइम्स ज़्यादा परेशान करूँगा। लेकिन उसके माफ़ी मांगने के बावजूद भी वो उससे शादी करने के लिए नहीं रेडी होती है। और तभी इस बात पे उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि तुम शादी करोगी क्योंकि मैंने उसकी फैमिली से वादा किया है। वो कहती है कि ग्रैंडफादर ये सब ठीक नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगी इस आदमी से जिसने मुझे चीट किया है। तभी यन की मदर भी उसका सपोर्ट करती है कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, तुम कैसे शादी नहीं करती हो मैं भी देखती हूँ।
तो फिर यून की फैमिली भी कहाँ चुप रहने वाली थी। पहले उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर वो चीट कर रहा है तो मेरी फ्रेंड उससे शादी नहीं करेगी। तभी उसके मदर और फादर सब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं कि हमारी बेटी शादी नहीं करेगी। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं यान की कि तुम शादी नहीं करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा और तुम्हारी कितनी बदनामी हो जाएगी। तभी हमारा लीड एक्टर की एंट्री होती है। वो कहता है मैं इससे शादी करूँगा और हमें फ्लैशबैक्स के कुछ सीन दिखाए जाते हैं कि जिसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। अभी हमें ये नहीं पता रहता है कि ये दो बच्चे कौन रहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये दोनों यान और जिन रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यान कहता है कि तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। तो यून कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। तो यान कहता है कि तो ठीक है, कर लो। तो वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वो उसे किस करने जाता है, लेकिन हमारी हीरोइन मना कर देती है। उसके बाद हम बेडरूम का सीन देखते हैं। वो वहाँ भी उसे मना कर रही होती है कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है। उसके बाद हमारा जो लीड एक्ट्रेस जिन मान लेता है। यून कहती मुझे ड्रेस चेंज करना है, तुम बाहर जाओ। तो कहता है कि हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, मैं नहीं जाऊँगा। वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसकी जिप नहीं खुल रही होती है। तो वो जिन से हेल्प मांगती है। जिन कहता है कि तुम पहले मुझे हस्बैंड बोलो, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यून को उस हस्बैंड कहता है, तो वो उसकी तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम बेड का सीन देखते हैं। वो उससे लवी डवी होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यून मना कर देती है। उसे एक फ़ोन आता है जिसमें बताया जा रहा था कि येन की कंपनी अच्छी नहीं चल रही है। तो वो कहती है अभी वो और नीचे जाएगा, तुम बस देखती जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि येन बहुत ही गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसकी कंपनी का स्टॉक गिर रहा था। तो उसके फादर उसके ऊपर आके गुस्सा कर रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं यून से मिलके बात करूँगा, फादर आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद वो उससे उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं। यून काम कर रही होती है। तो येन उसे रिक्वेस्ट करता है कि बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी। तो येन कहती है ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। उसके बाद उसे फ़ोन आता है तो उसे लगता है कि येन होगा, लेकिन वो येन नहीं, उसका हस्बैंड जिन रहता है। वो जैसे ही उसे पता चलता है कि यून येन से मिलने जा रही है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम इतनी रात में उस यन से मिलने जाओगी, वो लड़का ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना। और ये कहते हुए वो गुस्सा करते हुए उस फ़ोन काट देता है और हमारी हीरोइन भी टेंशन नहीं लेती है। नेक्स्ट सीन हम उसी रेस्टोरेंट का देखते हैं। यान कहता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे 2 घंटा वेट कराने की। तभी हमारी लीड एक्ट्रेस आती है और उसने कुछ डिस ऑर्डर किया रहता है, वो उसे खिलाने जाता है। तभी यून कहती है कि मुझे इससे एलर्जी है, तुम्हें पता नहीं है क्या। तो वो घूम फिर के अपनी बात पे आ जाता है कि मुझे मेरी कंपनी बहुत ही ख़राब चल रही है, क्या तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगी। वो उससे मना करने लगती है और कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है। वो उसे अपनी रिंग दिखाने लगती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए वो उसे जब मना करके जा रही होती है तो येन को अच्छा नहीं लगता है कि उसे कोई कैसे मना कर सकता है। तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी जिन आके उसे प्रोटेक्ट करता है और जिन उसे समझाता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे कहते ले जाता है यून को और फिर वो उसे कार पार्किंग में लाके उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है मैंने कहा था ना वो ठीक नहीं, उससे मिलने मत जाओ। वो उससे बहुत ही रूडली बात करता है और उसे चिल्ला के जैसे ही आगे जाने लगता है तो यान कहती है मेरे हाथों में दर्द कर रहा है। तो वो उसे आके देखने लगता है कि कहाँ दर्द कर रहा है। कहता है ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देता हूँ। और उसके बाद वो उसे अपनी बात समझाती है तो जिन का गुस्सा कुछ शांत हो जाता है और उसे कहता है कि चलो घर, हमें घर चलना चाहिए। ये कहते हुए यून खुश हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि
यून को किसी का फ़ोन आता है तो वो उससे बात करती है और वो लोग बात करके जैसे ही घर जाते हैं तो उसकी फैमिली फ़ोन की रहती है और उसे बुलाती है। तो वो उससे कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया मेरा प्रॉमिस तोड़ के। तो वो कहती है क्या आप चाहते थे कि मैं उस जैसे 2 कौड़ी के इंसान से शादी करूं जिसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। तो वो जिन आके उसका सपोर्ट करता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता हूँ और ग्रैंडफादर आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उसकी मदर उसके बचपन की फ़ोटो जिनको दिखाने आती है। तो वो दोनों जैसे ही एल्बम खोल के देखते हैं तो उसमें यान की भी फ़ोटो रहती है। तो जिन गुस्से से कहता है कि तुम्हारे एल्बम में यान की फ़ोटो क्या कर रही है। तो यून यान की फ़ोटो निकाल के फेंक देती है और कहती है अब तुम खुश। और उसके बाद उसके बचपन की फ़ोटो दिखाती है तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ। तभी हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। यून कहती है मेरे पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो जिन कहता है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ दूँगा तो तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी। तो वो उससे शादी करने का प्रॉमिस ले लेता है। ये सब देख के यून को बहुत ही खुशी मिलती है। अब उसे पता चलता है कि जिन उसके साथ ऐसा क्यों करता है। उसके बाद हम बेडरूम का सीन देखते हैं। जिन उसके पास आके लेट जाता है। उससे कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे फाइनली अपना हस्बैंड मान लिया है। वो उसे टीज़ करने लगता है। तो यून कहती है मैं जा रही हूँ। तो वो उसे अपने ऊपर खींच लेता है। तो कहती है क्या तुम शर्मा रहे हो। कहती है नहीं मैं नहीं शर्मा रही हूँ। ये कहते हुए वो दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। तभी हम बायो को देखते हैं वो यून के ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है। तभी यान का फ़ोन आता है। वो उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो। तो यान कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बायो कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए हो क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैं इस समय बहुत प्रॉब्लम में हूँ क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। बायो कहती है ठीक है। तो वो दोनों आपस में प्लानिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन हम यून के ऑफिस का देखते हैं। जैसे ही बायो आती है तो कहती है क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है नॉक करके आने की। तो वो दोबारा उसके ऑफिस में एंट्री लेती है। तभी वो उस पर कहती है ग्रैंडफादर ने तुमसे बात तो की ही होगी। लेकिन उसे पता रहता है क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और तो ये सब देख के वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है। यून उसे बहुत ही कामली हैंडल करती है लेकिन बायो को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। उसके बाद बायो वहाँ से चली जाती है और जाते ही यान को सारी खबरें बताती हैं। लेकिन बायो उसका इंतज़ार करती है। वो उसके लैपटॉप से उसके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी करने की कोशिश करती है और खुश होकर कहती है कि अब तुम देखना मैं तुमसे कैसे बदला लूँगी। उसके बाद वो कुछ काम कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड आके उससे पूछता है क्या तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून।